एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। सुबह सुबह का समय है, सुबह के शायद 6-6:15 बजे का टाइम होगा। दहली पूजन कर लिया है, दरवाजे पर पानी भी डाल दिया है। दरवाजे पर पानी क्यों डाला जाता है, कभी नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा उपयोगी बात है। तो बस इसके बाद मेरे 2 छोटे छोटे से पेड़ हैं, इनमें भी पानी डाल देती हूँ। और हाँ, ये जगह जो कच्ची छोड़ी गई है इसमें भी जो है ना थोड़ा सा मैं पानी छिड़क देती हूँ, क्योंकि बाहर से धूल जो है ना अंदर की ओर नहीं आती। अगर इसमें पानी नहीं छिड़कूंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा धूल धूल यहाँ पर होता है और पूरी धूल जो है ना अंदर तक जाती है। बस इसके बाद जो है ना मैंने वाइपर वगैरह फेर रही हूँ, मतलब बाहर की पूरी क्लीनिंग जो है ना मैं सुबह सुबह के समय ही कर लेती हूँ। अब बारी आएगी अंदर की ओर, तो चलिए आप लोगों को अंदर की ओर भी लेकर चलूँगी और बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिन्हें आप ध्यान से ज़रूर सुनना, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। अब आ गया है सर्दियों का समय। तो सर्दियों में जो है ना सुबह सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। किस किस का मन नहीं करता सुबह उठने का, मुझे ज़रूर बताना। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, उठना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं उठे तो पूरे दिन भर जो है ना इतना लेट हो जाएंगे और पूरे दिन भर जो है ना काम का प्रेशर हमारे सिर पर जो है ना रखा रहता है। तो सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं, बहुत सारे काम जो है ना हमारे समय पर हो जाते हैं। सुबह का समय ऐसा है कि हम बहुत सारे जो ज़रूरी काम है ना बहुत जल्दी जो है ना निपटा लेते हैं। तो बस यहाँ पर सबसे पहले क्लीनिंग, वैसे झाड़ू दिन में 2 से 3 बार घर में लग जाता है, लेकिन सुबह सुबह घर में साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी होती है। मैंने तो दादी नानी के मुंह से यही बात सुनी है कि सुबह सुबह जिसके घर में साफ सफाई हो जाती है, झाड़ू पोंछा लग जाता है ना, उसके घर पे लक्ष्मी बरसती है। क्योंकि 4 बजे से जो है ना लक्ष्मी सबके दरवाजे पर आती है और जिनके दरवाजे पर साफ सफाई उन्हें मिलती है उनके घर में जो है। तो आप किस किस ने ये बात सुनी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरी बात, सुबह सुबह घर में साफ़ सफाई करने का ये भी रहता है कि सुबह सुबह ही जब आपका घर साफ़ हो जाता है ना, तो आपके अंदर भी एक अच्छी सी एनर्जी आती है। जब आप 7-8 बजे तक अपने सारे घर के काम कर लेते हैं, मतलब साफ़ सफाई का काम हो जाता है, तो लगता है कि हाँ, हम बहुत सारे कामों से जो है ना फ्री हो चुके हैं और फिर बाकी का बहुत सारा समय जो है ना आपको मिल जाता है अन्य कोई काम करने का। अपनी आप हॉबी पूरा कर सकते हैं। जैसे किसी को डांस पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, तो जो भी आपको पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है, तो उसके लिए जो है ना आप समय निकाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी टाइम की एकदम पंचुअल तो मैं नहीं कहूँगी अपने आप को, मैं थोड़ा सा लेजी फील करती हूँ। सर्दियों में तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मेरा तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ। पंडित जी के साथ साथ रह कर जो है ना मेरी ये आदत पड़ चुकी है। लेकिन पंडित जी जो है ना टाइम के एकदम पंचुअल है। देखिए, पूजा उनकी आधे से ज़्यादा पूजा हो चुकी है, क्योंकि हवन जो है ना वो पूजा के बाद ही करते हैं। बेटे का लंच जो है ना सबसे पहले बना दिया, और लंच जो है ना हमेशा नहाकर ही बनाती हूँ। किचन में जाना था, सारे काम जो है ना मैं नहाने के बाद ही करती हूँ। और बस अब जो है ना थोड़ा सा फ्री हूँ मैं, तो आराम से ठाकुर जी की सेवा करूँगी। कभी लंच पूजा से पहले बन जाता है, कभी पूजा के बाद बनता है। ये समय के अकॉर्डिंग निर्भर करता है, क्योंकि कभी कभी हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं, कभी कभी इधर उधर के कामों में उलझ जाते हैं, तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना जीवन चलता है हमारा। और हमेशा एक बात कहूँगी, आप चाहते हो अपने घर में कि हमारे घर में हमेशा बरकत रहे, लक्ष्मी जी जो है ना हमारे घर में हमेशा प्रवेश करें, कभी भी किसी भी चीज़ की कोई तंगी जो है ना हमारे घर में ना हो, तो सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करें। मैं डीप क्लीनिंग की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जिस दिन हम डीप क्लीनिंग करते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। मैं भी करती हूँ संडे के दिन, तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा लेट मैं भी हो जाती हूँ। सिर्फ झाड़ू पोंछा की बात कर रही हूँ। अपने घर में झाड़ू पोंछा आप जल्दी लगा लीजिए, खासकर दरवाजे को आप जल्दी उठकर साफ़ कीजिए आप। और ये सारी चीज़ें करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं। ये बात नहीं कहूँगी कि 1-2 दिन करने से ही परिवर्तन आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन चीज़ों को आप अगर लगातार रेगुलरली करेंगे, तो ये सारी चीज़ें करने से आपके खुद के अंदर भी जो है ना बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके घर का जो माहौल अगर थोड़ा सा ख़राब है, बहुत ज़्यादा लोग लड़ते झगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कलह आपके घर में रहता है, कोई किसी की बात नहीं सुनता, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों में भी जो है ना आपको परिवर्तन और
सारे जो है ना देखने के लिए मिलने लगते हैं। जब भगवान हमारे घर में प्रवेश करते हैं ना तो बहुत सारे दोस्त तो अपने आप ही जो है ना ख़त्म हो जाते हैं। बस इसके बाद अपने लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। और हाँ, ध्यान रखना कभी भी लड्डू गोपाल को सर्दियों में ठंडे पानी से स्नान मत करवाना, बहुत छोटे हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो बस हल्के गर्म पानी से मैंने उन्हें स्नान करा दिया है। सर्दियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई हैं तो उनके जितने भी स्वेटर वगैरह थे सारे मैंने निकाल दिए हैं और बस उनको गर्म वाला स्वेटर पहना दूँगी। एक और देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं ना, किसी छोटे से बालक को हमने अपने हाथों में बिठा कर रखा है। तो बहुत प्यारे लगते हैं हमारे लड्डू गोपाल। बस हमारी देखने की दृष्टि होनी चाहिए इनको। जब आप अपने बच्चे की दृष्टि से देखेंगे ना तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा एक छोटा सा नन्हा मुन्ना से बालक को जो है ना हम उनकी सेवा कर रहे हैं और उनको खिला रहे हैं। बस इसके बाद जो है ना हम आरती करेंगे। और आरती जो है ना कभी कभी मैं अकेले कर लेती हूँ, कभी कभी बेटा भी मेरे साथ शामिल हो जाता है। वैसे आजकल स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों को इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता और मैं बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती। उसकी अपनी खुद की एक सेपरेट पूजा हमने फिक्स कर रखी है, वो अपनी पूजा करता है। तो इस तरह से जो है ना हमारा पूजा पाठ कंप्लीट होता है। वैसे तो कई वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की हैं, फिर भी छोटे छोटे डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप इन चीज़ों का ध्यान में ज़रूर रखें। और इन सारी चीज़ों को आप ज़रा ध्यान से अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है ना आपके जीवन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे दोष आपके ख़त्म हो जाते हैं। दरवाजे की दहली लीपने से ही जो है ना घर के आधे से ज़्यादा दोष ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ आपसे, दरवाजे की दहली को आप ज़रूर लीपिए। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में भी जो आपकी फ्लैट का मेन गेट है ना उस गेट में जो है ना आप हल्दी से लीप सकते हैं, आप चाहें तो लाल मिट्टी से लीप सकते हैं। तो जैसे देखिए आपकी सुविधा हो जाए तो इस तरह से जो है ना आप कर सकते हैं। और फिर देखिए आपके घर का जो है ना दोष अपने आप जो है ना ख़त्म होने लगेंगे धीरे धीरे करके। तो इन सारे उपायों को आप ज़रूर कीजिए। घर में जो है ना लक्ष्मी बरसती है, यकीन मानिए ये सारे काम करने से। आप सोच रहे होंगे दीदी आपने सुबह तो दूसरे कपड़े पहने थे, आज दूसरे कपड़े कैसे पहन गए अब? तो ये जो है ना 2 दिन का वीडियो है तो मैंने धीरे धीरे करके जो है ना आप लोगों के लिए बनाया था। और छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको भी जो है ना इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ जो है ना सीखने के लिए मिले। तो अपने दरवाजे की दहलीज को आप ज़रूर लीपिए। और भले ही रंगोली नहीं बना पा रहे हैं, फूल अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल जो है ना इस तरह से आप लाल मिट्टी से, जैसे कि मैं अक्सर आपको लीप कर मैंने कई वीडियो में जो है ना आपको दिखाया है, तो इस तरह से उपाय आप ज़रूर कीजिए। फिर देखिए आपके घर में लक्ष्मी कैसे बरसती है। और हाँ, किचन में खाना जो है ना हमेशा नहाने के बाद ही बनाएं। चाय वगैरह का बात अलग होती है, वो चल जाता है, क्योंकि खाने का जो है ना हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो खाना हमेशा जो है ना आपको नहाने के बाद ही बनाना है। क्योंकि अगर खाने में शुद्धता होती है तो खाना खाने के वाले का मन भी जो है ना मन भी शुद्ध रहता है और उसका दिमाग भी जो है ना बहुत अच्छे से काम करता है। जब घर के लोगों का दिमाग सही से काम करता है तो घर गृहस्थी भी जो है ना बहुत बढ़िया से चलती है। इसी के साथ साथ वीडियो का मैं यही एंड मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। इन 2 उपायों को आप घर में ज़रूर करें, इससे आपके घर में ज़रूर बरकत होगी, धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।